हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट कमांड के बारे में समझा था, जैसे कि हम लोग ने स्टूडेंट का टेबल बनाया था और फिर वो टेबल में हम लोग ने स्टूडेंट के कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, राइट? आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सबसेट ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल में ऑलमोस्ट सभी कमांड 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो इसमें पहला आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, देन डेटा क्वेरी लैंग्वेज, देन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और हर एक कमांड के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाए। सो ये वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। हर एक कमांड का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो पहले समझते हैं व्हाट इज द डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कमांड आर यूज्ड टू डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। तो कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना हुआ, टेबल क्रिएट करना हुआ या टेबल के अंदर कोई भी कॉलम ऐड करने हुए या टेबल का नेम चेंज करना हुआ, तो हम लोग डीडीएल कमांड का यूज़ करते हैं। तो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग पहले समझेंगे क्रिएट कमांड के बारे में। क्रिएट कमांड का यूज़ करके हम लोग नया डेटाबेस बना सकते हैं, नया टेबल बना सकते हैं और टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि टेबल में कौन-कौन से कॉलम होंगे और वो कॉलम के कितने डेटा टाइप्स होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टूडेंट का टेबल बनाया था और स्टूडेंट के टेबल में हम लोग स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ईमेल आईडी, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कॉलम्स को डिफाइन किया था, राइट? कमांड इज अल्टर कमांड। अल्टर कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ अ एग्जिस्टिंग टेबल। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, राइट? अब वो स्टूडेंट के टेबल में जो भी चेंजेस करना हो, जैसे कि अगर हमको स्टूडेंट के टेबल में नया कॉलम ऐड करना हुआ, कोई कॉलम डिलीट करना हुआ, कोई कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हुआ या कॉलम में कोई नाम चेंज करना हुआ, सो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। तो इसमें पहले देखते हैं ऐड न्यू कॉलम्स। तो चलते हैं वर्कबेंच पे और इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे। सो बेसिकली हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, राइट? सो हम यहाँ पे यूज यूनिवर्सिटी डेटाबेस और फिर इसको रन कर देते हैं। और इसमें हम लोग ने स्टूडेंट का टेबल बनाया था, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और यहाँ पे सेमीकोलन और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। So here we can say this is like structure of our table, right? और इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, आईडी है, नेम है, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेटस, राइट? तो अभी मैं चाहता हूं कि ये टेबल में एक कॉलम ऐड कर दूं विच इज सिटी। तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ सिंपली ऐड कॉलम और कॉलम का नाम, जैसे मैं कॉलम का नाम दे रहा हूँ सिटी, उसका डेटा टाइप विच इज varchar 50 दे देता हूँ, सिंपली सेमीकोलन और इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सी अल्टर स्टूडेंट ऐड कॉलम सिटी। तो अभी अगर हमको देखना है कि ये सिटी कॉलम एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और इस पे एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे टेबल में सिटी कॉलम ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा नहीं है क्योंकि हम लोग ने कोई भी डेटा सिटी कॉलम में इंसर्ट नहीं करा है। हम लोग ने सिर्फ ऐड किया है सिटी कॉलम हमारे टेबल में। तो अल्टर कमांड में हम नेक्स्ट कमांड के बारे में समझते हैं विच इज चेंज डेटा टाइप। अगर हमको एग्जिस्टिंग टेबल में कोई भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे, उसको समझते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी 1 पे जाएंगे और समझ लो ये टेबल में मुझे कोई भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। ये ईमेल वाला कॉलम है और यहाँ पे उसका डेटा टाइप varchar 50 दिया है। सो यहाँ पे मुझे 50 से 80 करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ न्यू फाइल में जाऊँगा और फिर अल्टर अल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई
ईमेल, पहले क्या था varchar 50 था राइट, अभी हम लोग varchar 80 देंगे। सो यहाँ पे varchar और यहाँ पे 80 और फिर सेमीकोलन। तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सिंपली एग्जीक्यूट करेंगे। तो हियर वी कैन सी अल्टर स्टूडेंट मॉडिफाई ईमेल varchar 80। तो अल्टर में नेक्स्ट कमांड के बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट कमांड क्या है, रीनेम कमांड है राइट। तो टेबल के अंदर कोई भी कॉलम को रीनेम करना हो तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो मैं चाहता हूँ ये आईडी वाले कॉलम को रीनेम करके स्टूडेंट आईडी रख दूँ। सो उसके लिए क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम कॉलम, और हमको कौन सा कॉलम रीनेम करना है, आईडी वाला कॉलम रीनेम करना है राइट। और यहाँ पे किससे रीनेम करना है, यहाँ पे टू, और उसका नाम क्या देना है, स्टूडेंट्स आईडी, और सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन, और फिर इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो हियर वी कैन सी अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम आईडी टू स्टूडेंट आईडी। देखते हैं कि हमारा ये कॉलम रीनेम हुआ कि नहीं। सो सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा आईडी वाला कॉलम था वो रीनेम हो चुका है एज अ स्टूडेंट आईडी राइट। तो अब हम लोग अल्टर में नेक्स्ट कमांड देखते हैं विच इज डिलीट अ कॉलम। अगर हमको कोई भी स्टूडेंट का कॉलम डिलीट करना हुआ हमारे टेबल में से तो हम कैसे करेंगे, समझ लो हमको सिटी वाला कॉलम डिलीट करना हुआ जो कि हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया था। अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, और कौन सा कॉलम को ड्रॉप करना है, सिटी वाले कॉलम को ओके। और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन देंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सो हियर वी कैन सी अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम सिटी कॉलम। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो हियर वी कैन सी हमारे टेबल में सिटी वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है राइट। तो यहाँ पे हमारा अल्टर कमांड कंप्लीट होता है। सो अल्टर कमांड में हम लोग ने क्या क्या देखा, अगर कोई भी टेबल में कॉलम ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, कॉलम को मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे, अगर कॉलम को रीनेम करना हो तो कैसे करेंगे, और पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना हुआ तो कैसे करेंगे राइट। तो अब हम लोग चलते हैं पीपीटी पे और देखते हैं नेक्स्ट डीडीएल कमांड। तो डीडीएल में नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का यूज टेबल या डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करने के लिए यूज होता है। से हमारे टेबल के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है और जितने भी डेटा है दोनों ही डिलीट हो जाता है। सो अगर हम करते हैं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर जितने भी डेटा रहेंगे, जैसे स्टूडेंट का आईडी हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का ईमेल आईडी हो गया, ये सभी डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। टेबल्स और उसके डेटा दोनों परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। तो ये कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सिंपली टेबल ड्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल, और हमारे कौन से टेबल को ड्रॉप करना है, जैसे कि स्टूडेंट टेबल बनाया था हम लोग ने, तो स्टूडेंट टेबल को ड्रॉप करना है, आई मीन परमानेंटली डिलीट करना है। सो यहाँ पे सेमीकोलन, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। सो हियर वी कैन सी ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। सो अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वी कैन सी एरर कोड 1146 टेबल यूनिवर्सिटी डेटाबेस स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट। अभी एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग ने इसको डिलीट कर दिया है। रिफ्रेश करते हैं और सो यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो अभी हमारे पास कोई टेबल्स नहीं है, हमको फिर से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम सिंपली क्या करेंगे, ये क्वेरी 1 पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग देख सकते हैं हमारे टेबल्स में कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम ये कमांड को पूरा सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स और सेमीकोलन और इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जितने भी डेटा थे वो इंसर्ट हो चुके हैं, राइट। तो डीडीएल में नेक्स्ट कमांड है ट्रंकेट कमांड। अब ट्रंकेट कमांड से क्या होता है कि आपके टेबल में जितने भी रोज रहेंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे स्टूडेंट के, सब डिलीट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मतलब टेबल में जितने भी कॉलम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, लेकिन जितने भी डेटा रहेंगे कॉलम के अंदर, जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे स्टूडेंट के, वो सभी डिलीट हो जाएगा। कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेमीकोलन और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी डेटा थे स्टूडेंट के सब डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो सेम है। हम करते हैं, हम फिर से इंसर्ट वाला क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके फाइन, क्वेरी रन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमारा डेटा फिर से रिलोड हो गया, राइट। डीडीएल में नेक्स्ट कमांड है रीनेम कमांड। रीनेम कमांड से क्या होता है कि हमारे एग्जिस्टिंग टेबल का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से हमारे टेबल का नाम जो भी रखना है, लर्नर रख सकते हैं या जो भी नाम हमको रखना है वहां पे हम रख। टेबल का नाम रिनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, रीनेम टेबल, और हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, और इसको रीनेम किससे करना है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लर्नर्स, और सिंपली हम क्या करेंगे, सेमीकोलन और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी पहले हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट था, अभी लर्नर हो गया, राइट। तो अभी हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे जितने भी डेटा है वो हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग ने क्या क्या देखा, क्रिएट कमांड देखा, राइट। उसके बाद हम लोग ने अल्टर कमांड देखा। अल्टर कमांड में हम लोग ने बहुत सारे सब कमांड देखे, जैसे कि अगर हमको टेबल में कोई भी कॉलम ऐड करना हुआ, कोई भी डेटा टाइप चेंज करना हुआ, कॉलम को रीनेम करना हुआ, तो फिर हम लोग ने देखा ड्रॉप कमांड। और ड्रॉप कमांड क्या करता है, टेबल को परमानेंटली डिलीट कर देता है विथ स्ट्रक्चर एंड डेटा। फिर हम लोग ने देखा ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड क्या करता है, हमारे टेबल के अंदर जितने भी रोज हैं उसको डिलीट कर देता है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा रीनेम कमांड। रीनेम कमांड क्या करता है, एग्जिस्टिंग टेबल के नेम को रीनेम करता है, राइट। सो एट दिस मोमेंट हम लोग ने डीडीएल के एक एक कमांड को अच्छे से एक्सप्लोर किया है, राइट। सो ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।